नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। आज हम लोग यूपीएससी पेट एग्ज़ाम के लिए जो घटना चक्र की टो सीरीज प्रैक्टिस सेट है उसका सेट नंबर 8 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लगाकर प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक कर लिया है। यदि आपने अभी तक उन प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो आप वीडियो की चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का शानदार प्रैक्टिस सेट नंबर 8। आज का पहला प्रश्न है कि लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था। तो पहले यह किस देश का हिस्सा था मिनिकॉय द्वीप, यह पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो यह पहले मालदीव का हिस्सा था, इसलिए जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मिनिकॉय द्वीप। देखिए, मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है, आप सभी जानते होंगे। यह 9 डिग्री चैनल के जो है पास में है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। सबसे पहले यदि हम बात करें कि वर्तमान समय में कितने प्रदेश और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आप सभी ध्यान रखिएगा 28 प्रदेश और प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 28 राज्य और 28 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, टोटल 36 राज्य हैं भारत में। तो इसमें जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसमें जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वह है, ध्यान रखिएगा, लद्दाख। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और यदि इसी प्रश्न में यदि बात की जाती कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आप सभी को ध्यान रखना है सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वह है लक्षद्वीप। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्यौहार युग्म सही नहीं है। ठीक है, तो एक तरफ राज्य दिया गया है, एक तरफ उनका त्यौहार दिया गया है, तो बताना है कि कौन सा मेल सुमेल नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन ए में जो दिया गया है गुड़ी पड़वा, तो यह महाराष्ट्र का है, यह बिल्कुल सही है। फिर बैसाखी भी ऑप्शन में दिया गया है उत्तर प्रदेश, तो यही ऑप्शन जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, यह जो कहाँ बैसाखी पर्व कहाँ मनाया जाता है आप सभी जानते होंगे, पंजाब में यह पर्व मनाया जाता है। बाकी जो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन है, यह दोनों यह भी सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि पारितंत्र में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहा जाता है। तो इस ऊर्ध्वाधर वितरण को कहा जाता है स्तर विन्यास। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्तर विन्यास। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है आप सभी जानते होंगे, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, इसलिए जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 जनवरी। ठीक है, देखिए, जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है इस बार की 2023 की थीम क्या है, ध्यान रखिएगा, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ठीक है, यह है। और यदि इंग्लिश में बात करें तो रहेगा नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ यदि चलें तो प्रश्न है छठा नंबर कि भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ है। तो भारत का फिल्म और टेलीविज़न संस्था जो है वह पुणे में स्थित है, इसलिए जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, पुणे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है। तो रूमी दरवाज़ा लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, जो छठा नंबर प्रश्न था इसमें यदि बात की जाए कि जो भारत की जो फिल्म और टेलीविज़न संस्था है यह पुणे में स्थित है, और इसकी स्थापना यदि पूछी जाए कहाँ होगी तो इसकी स्थापना का सन भी ध्यान रखिएगा 1960। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है। तो आप सभी जानते होंगे यह जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, किसकी है, यह गांधी जी की है। ठीक है, यह गांधी जी की है और यह मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई है, तो इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है। तो विधान परिषद जो रहती है राज्य की, वह किसी जो साधारण विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है। तो आप सभी जानते होंगे वो केवल कितने दिन तक रोक सकती है। देखिए, विधान परिषद केवल 4 माह तक विधेयक को रोक सकती है, इसलिए जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब यदि बात करें कि 14 दिन जो ऑप्शन डी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा जो धन विधेयक रहते हैं उनको विधान परिषद 14 दिन तक रोक सकती है, लेकिन साधारण विधेयक जो हैं वह 4 माह तक केवल रोके जा सकते हैं। 3 माह तक प्रथम बार में और 1 माह तक जो है विधानसभा द्वारा पुनः पारित करने पर उनको रोका जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसकी विशेषता नहीं है पूछा गया है, तो उसकी विशेषता सेवा प्रयोजन। ठीक है, सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सेवा प्रयोजन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता नहीं है। ठीक है,
11 नंबर प्रश्न है कि किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर मतलब कि जीएसटी सबसे पहले लागू किया था? तो किस देश ने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था? तो ध्यान रखिएगा, फ्रांस ने सबसे पहले वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी सबसे पहले लागू किया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यदि पूछा जाए कि कब लागू किया था तो सन विधान आप लोग याद रखिएगा 1954 में सबसे पहले फ्रांस ने लागू किया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन तथा उस पर सुझावों हेतु एक समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष का नाम बताना है। तो इसके जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, वाई.एच. मालेगाम। वाई.एच. मालेगाम भारतीय रिजर्व बैंक ने जो सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के अध्ययन के लिए एक समिति बनाई थी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? तो मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा क्षेत्र से था। ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। ध्यान रखिएगा, मीरा सेठ समिति जो है इसने अपनी रिपोर्ट जो कपड़ा मंत्रालय को दी थी। ठीक है। और वो कब दी थी? ध्यान रखिएगा 1995 में, 1995 में उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अगला प्रश्न है कि 14 नंबर की सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ देखिए 5 ईयर प्लान दिए गए हैं और एक तरफ उनके ईयर दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो आप सभी जानते होंगे 1951 से 56 तक, मतलब 1951 से 1956 तक। तो इसके जो सही उत्तर हो जाएगा वह 2 नंबर में मिल जाएगा। फिर थर्ड ईयर प्लान मतलब तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो 3 नंबर में मिल जाएगा। फिर सी नंबर जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, तो यह जो है 1969 से 1974 तक लागू हुई थी। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो 4 नंबर में मिल जाएगा। फिर डी जो दिया गया है छठी पंचवर्षीय योजना, इसका सही हो जाएगा 1 नंबर, मतलब कि 1980 से 1985 तक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, 2, 3, 4, 1। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है? मतलब कि ध्वनि की चाल सबसे तेज किस में है, यह प्रश्न में पूछा गया है। तो आप सभी जानते होंगे ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा तेज जो रहती है और ठोस में रहती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि की चाल का जो सबसे ज़्यादा ठोस में रहती है, ध्यान रखिएगा, यदि इसके बाद रहती है तो द्रव में, और फिर सबसे कम जो रहती है सबसे निम्न वह गैस में रहती है इसकी चाल। ठीक है। तो ठोस, द्रव और थर्ड नंबर पर गैस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। टाइलिन जो है वह एंजाइम लार में पाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर 17 नंबर प्रश्न है कि कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब यदि बात की जाए यहाँ पर साइटोलॉजी, जैसे कि ये ऑप्शन में दिया गया है, तो साइटोलॉजी को मांसपेशियों का अध्ययन जो है कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। ए ऑप्शन का जो हो जाएगा साइटोलॉजी का सही क्या होगा? कोशिकाओं का अध्ययन। ठीक है। साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन, ध्यान रखिएगा। फिर मायोलॉजी जो रहता है इसमें मांसपेशियों का अध्ययन, और फिर डी ऑप्शन में जो न्यूरोलॉजी दिया गया है आप सभी जानते होंगे वो तंत्र का अध्ययन रहता है। अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक की बोतलें एक बहुलक की बनी होती हैं जिसे पीईटी कहा जाता है। तो इस पीईटी का विस्तारित रूप या फुल फॉर्म पूछा जा रहा है पीईटी का। ठीक है। ये पेट मत समझ लेना अपना एग्जाम, ये पीईटी यहाँ पर प्लास्टिक की बोतलों का एक बहुलक है। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा पॉलीइथिलीन टेरिप्थिलेट। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो एप्सम सॉल्ट के नाम से मैग्नीशियम सल्फेट को जाना जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मैग्नीशियम सल्फेट मतलब कि आप सभी जानते होंगे इसका क्या हो जाएगा, MgSO4। ठीक है। MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, इसी को एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के काम में आप सभी जानते होंगे, या वाक स्वतंत्रता के अंदर रहता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत यह आती है। अगला प्रश्न है कि 21 नंबर प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, यदि पूछा जाए प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 19 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और प्रारूप समिति का दूसरा नाम ध्यान रखिएगा, इसे मसौदा समिति भी कहा जाता है। ठीक है। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को
इंक्लूड करके, ठीक है, टोटल 7 सदस्य थे। यदि पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा कितने सदस्य थे, तो जाहिर सी बात है यदि इसमें से भीमराव अंबेडकर को निकाल दिया जाए तो -1 कर देंगे तो 6 बचेगा। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष रहता है। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो रहता है वह 5 वर्ष रहता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक नहीं हैं। तो भारतीय संसद हमारी जो है वह किससे मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, ठीक है। तो भारतीय संसद के संगठक क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों जो है हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो प्राक्कलन समिति जो रहती है इसकी जुड़वा बहन किसको कहा जाता है, तो लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये जो लोक लेखा समिति रहती है इसमें कभी कभी पूछा जाता है कितने सदस्य रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, संसद के दोनों सदस्यों को टोटल मिलाकर टोटल 22 सदस्य रहते हैं, जिसमें से 7 राज्यसभा से रहते हैं, बाकी के बचे 15 जो है आपके लोकसभा से रहते हैं। टोटल लोक लेखा समिति में 22 सदस्य रहते हैं, 7 राज्यसभा से और 15 लोकसभा से रहते हैं। और इसका कार्यकाल यदि पूछा जाए तो 1 साल का रहता है लोक लेखा समिति का, ठीक है। और यदि बात की जाए प्राक्कलन समिति की, तो प्राक्कलन समिति का गठन जो है 30 सदस्यों से मिलकर होता है, ठीक है। प्राक्कलन समिति का गठन किससे होता है, 30 सदस्यों से मिलकर बनता है। ध्यान रखिएगा 30 सदस्य रहते हैं प्राक्कलन समिति में, और इसमें जो टोटल सदस्य रहते हैं वह लोकसभा से ही रहते हैं, टोटल लोकसभा से, राज्यसभा से कोई सदस्य इसमें शामिल नहीं होता है। 25 नंबर प्रश्न है कि ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है। तो ग्राम पंचायत का जो प्रतिनिधि निर्वाचित होता है इसे प्रधान बोलते हैं, उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था। तो महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था, आप सभी जानते होंगे। महात्मा पूना के आगा खां महल में इनको नज़रबंद कर दिया गया था, जो कि मुंबई में स्थित है, मुंबई में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था। तो माउंटबेटन ने गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहकर इनको संबोधित किया था। अगला प्रश्न है कि 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो ध्यान रखिएगा, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली कब लाया गया था, इसका सन भी ध्यान रखना है, 1912 में, ठीक है। उस समय भारत का यदि वायसराय पूछा जाए तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि किसके आगमन पर यह राजधानी चेंज करी गई थी। तो दिल्ली आए थे जॉर्ज कौन आए थे राजा, आप सभी को पता होगा, जॉर्ज पंचम आए थे, ठीक है। ब्रिटेन के राजा कौन आए थे, जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर यह राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी मतलब कि CSP की स्थापना की गई थी। तो 1934 में, 1934 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। तो अब्दुल गफ्फार खां सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की थी। तो महालवाड़ी व्यवस्था होल्ट मैकेंजी ने तैयार की थी। तो जो सही उत्तर होगा इसका वह हो जाएगा ऑप्शन ए, होल्ट मैकेंजी ने इस व्यवस्था को जो है लागू किया था। अगला प्रश्न है कि माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। तो दिलवाड़ा मंदिर जो था यह जैन समुदाय का एक पवित्र स्थल है। ध्यान रखिएगा, जैन समुदाय का पवित्र स्थल है। और यदि इसकी बात की जाए कि इसे किसने बनवाया था, तो चालुक्य शासक भीमदेव के प्रथम सामंत थे विमल शाह। विमल शाह ने ही दिलवाड़ा मंदिर को बनवाया था। अगला प्रश्न है कि कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था। आसान सा प्रश्न है, सभी जानते होंगे, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। स्मारक एक तरफ दिए गए हैं, एक तरफ निर्माता, इनको सही मिलाना है। अब जैसे कि दिया गया है अलाई दरवाज़ा दिल्ली, तो अलाई दरवाज़ा किसने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी की बात की जाए तो इसको अकबर ने ही बनवाया था। मोती मस्जिद जो कि आगरा में स्थित है, इसको किसने बनाया था, तो आगरा में शाहजहां ने। और मोती मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है उसको किसने बनाया था, औरंगजेब ने, ठीक है। तो ये इनका जो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो वर्धन राजवंश की स्थापना करने वाले जो शासक थे वह थे पुष्यभूत, ठीक है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पुष्यभूत। 36 नंबर प्रश्न है कि भारतीय जनगणना आमतौर पर
हर कितने वर्ष बाद मतलब की जाती है, खाली जगह दी गई है। तो भारतीय जनगणना आप सभी जानते होंगे प्रत्येक 10 वर्ष के बाद की जाती है, जैसे कि पिछली जनगणना 2011 में हुई थी और उससे पहले 2001 में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षों द्वारा आच्छादित किया गया है। देखिए, इस सीरीज में 2019 की बात की गई है, वैसे अभी लेटेस्ट 2021 वाली जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है, लेकिन चलिए अब प्रश्न पूछा गया है तो इसका उत्तर देना जरूरी है। जो 2019 में जो रिपोर्ट आई थी, तो इसमें जो भौगोलिक क्षेत्र में भारत के अंतर्गत वनों और वृक्षों का आच्छादित क्षेत्र था वह था 24.56 24.56। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और वर्तमान समय में यदि बात करी जाए 2021 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें यदि पूछा जाए कि वन और वृक्षों का आच्छादित क्षेत्रफल कितना था, तो ध्यान रखिएगा 24.62%। ठीक है, 24.62%। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह कहाँ स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध कहाँ है, सबसे पहले आपको पता होगा गुजरात में है। ठीक है, और यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, नर्मदा नदी पर यह बनाया गया था। 40 नंबर प्रश्न है कि एक तरफ देश दी गई है, एक तरफ मुद्रा इनको जो है सही मिलान करना है। ए ऑप्शन में दिया गया है बुल्गारिया, तो इसका जो सही मिलान हो जाएगा वह हो जाएगा 3 नंबर में बुल्गारियन लेव। बुल्गारिया की मुद्रा है बुल्गारियन लेव। पेरू की जो मुद्रा है वह है न्यूवो सोल, तो इसका जो सही उत्तर होगा 4 नंबर में। ठीक है, फिर इजराइल की जो मुद्रा है वह है न्यू शेकेल, तो इसका 1 नंबर में मिल जाएगा। और चेक गणराज्य की कोरूना। तो आप देख लीजिए इस प्रश्न को, इसको ऐसे ही आपको रट लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में एक स्थान है, जिला है, वहीं महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियन 2023 में कांस्य पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता। तो वो खिलाड़ी का नाम है HS प्रणय। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2023 में संपन्न फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। तो स्पेन ने यह खिताब जीत लिया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि कमल के फूल की नई प्रजाति नमो 108 को किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। तो कमल के फूल की यह नई प्रजाति जो है विकसित की गई है किसके द्वारा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, NBRI लखनऊ के द्वारा यह जो है प्रजाति नमो 108 कमल की प्रजाति है या विकसित की गई है। 65 नंबर प्रश्न है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार किस जिले को दिया गया है। तो उसका सही नाम बताना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, गंजाम जिले को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, जिले की श्रेणी में। यह गंजाम कहाँ है यह भी ध्यान रखना जरूरी है, उड़ीसा में यह स्थित है। ठीक है, और यदि बात की जाए कि सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वह ध्यान रखिएगा वह दिया गया है मध्य प्रदेश को, MP को वह प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, या तो रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी पीछे हम लोगों ने देख लिया है, तो इसमें जो गंजाम सही था आंसर। ठीक है, 66 नंबर प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वह 161वां। ठीक है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन सा नंबर है, 161वां। यदि पहले नंबर पर बात की जाए तो वह है नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे पहले नंबर पर है। अगला प्रश्न है कि जून 2023 में किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो उनका नाम है डिल्वावाना रूसेफ। ठीक है, डिल्वावाना रूसेफ, नहीं सॉरी, क्षमा चाहते हैं, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, सेलेस्टे साउलो। ऑप्शन डी, सेलेस्टे साउलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सेलेस्टे साउलो, डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2023 में सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मिशन का क्या नाम था। तो उसका नाम था आदित्य L1। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2023 में LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू और कश्मीर के किस जिले में किया गया है। तो सबसे पहली बात आपको जो याद रखना है
कि भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन कहाँ, एलओसी के पास, तो वह जम्मू कश्मीर में। और यदि जिला पूछा जाए तो जिला था कुपवाड़ा जिला। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कुपवाड़ा जिला जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ठीक है। 70 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस दिवस को पहली बार कब आयोजित किया गया था, तो 2015 में चेन्नई में यह आयोजित किया गया था पहली बार। ठीक है। तो दोस्तों यह आप सभी के समक्ष टॉप 50 प्रश्न जो कि घटना चक्र टो सीरीज के हैं सामान्य अध्ययन के, वह सब यहाँ पर डिस्कस किए जा चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वह रहेगा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का। यदि यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो, आपको पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।